चले जी, तो आज हम सीख रहे हैं जी जर्नल। तो जर्नल बनाते हुए हमारे पास कभी भी हम जर्नल बना रहे थे तो हमारे पास ये मेनली 5 स्टेप्स होते थे जिसके थ्रू हम लोग जर्नल बनाते थे। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, कि किन किन अकाउंट को इफेक्ट पड़ा उन्हें आइडेंटिफाई करो, उसको हम लोग सर्कल करते थे। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप क्या था? नेम देम, उसको किस हिसाब से नाम देना है जी, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। तीसरा स्टेप था अप्लाई दी रूल, आप अपना रूल अप्लाई करो। अभी मैं आपको एक एक करके रूल्स भी रिकॉल करा रहा हूं कैसे करते थे। चौथा स्टेप फाइंड डेबिट एंड क्रेडिट, एंड लास्ट स्टेप इट इज टू पास दी जर्नल एंट्री। हम क्या बनाते थे जी, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री कैसे बननी है उस पर भी जाने, बट उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई ये 3 अकाउंट जो मैंने बताए थे कि हमारे पास जो अकाउंट्स है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला रियल अकाउंट, ठीक है जी। रियल अकाउंट में सारी की सारी असेट्स आती थी और इसके लिए रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल क्या था जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर इसके बाद दूसरा अकाउंट आया था जी पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आया था मेरे पास, सारे नेम ऑफ द पर्सन्स, ठीक है जी, आदमी का नाम, फर्म का नाम, ये सभी क्या बन जाते थे, पर्सनल अकाउंट। इसके लिए रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। लास्टली मेरे पास आ जी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आए थे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है जी। इसके लिए हमारा रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो कंसेप्ट था इसको मैं बोलता था ट्रेडिशनल कंसेप्ट। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसके हिसाब से एंट्री बनाई थी, बट अब मेरा सजेशन है कि आप लोग मॉडर्न कंसेप्ट पे आ जाओ, एक बारी मॉडर्न कंसेप्ट भी समझ लो। जहां फंस जाओ ये मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करना, जिंदगी की हर अकाउंट्स की प्रॉब्लम से ये मॉडर्न कंसेप्ट निकाल सकता है बाहर। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हर चैप्टर के अंदर ये एप्लीकेबल है। तो मॉडर्न कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि असेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस सभी के बैलेंसेस क्या होते हैं जी, डेबिट, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम हो जाएंगे तो क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल, इन सभी के बैलेंसेस क्या थे जी, क्रेडिट, बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट, कम हो जाएंगे तो डेबिट। जहां भी फंस जाओ ये मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई कर लो, पक्की बात है बाहर निकल जाएंगे। ये लॉजिक है ना, मतलब वहां का हमने यहां समरी निकाली है, ठीक है जी। समरी शीट ऑफ जर्नल जितनी एंट्री थी सारी हमने लिखी हुई है। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम लोग ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जी कैश के साथ। एक बार जरा ध्यान देना जी, कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा जी, एक तो कैश और दूसरी चीज क्या थी जी, कैपिटल। एक कैश और दूसरी चीज क्या थी, कैपिटल। ज्यादा फोकस मेरा मॉडर्न कंसेप्ट पे रहेगा, उसके हिसाब से समझ लेना, बिकॉज 12th में मॉडर्न कंसेप्ट ही आना है, ट्रेडिशनल अप्लाई नहीं होएगा। अब हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जी कैश के साथ। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो एक असेट बढ़ रही है और साथ साथ कैपिटल भी बढ़ रही है। अभी मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था अगर असेट बढ़ रही है तो क्या करना है जी, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। असेट बढ़ रही है तो क्या करना है जी, डेबिट, साथ साथ कैपिटल बढ़ रही है तो क्या करना है, क्रेडिट। और अगर मैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलूं तो कैश वाज द रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो क्या कर दिया, डेबिट। और कैपिटल आ रही, कैपिटल कौन सा अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैं कौन हूं, बिजनेस। बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने पैसा डाला तो बिजनेसमैन क्या हो गया जी, गिवर। इस वजह से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ लिख के आ जाएंगे किसकी कैपिटल है, जैसे श्रेया की कैपिटल तो लिखा है कि आ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, नहीं है तो सीधा क्या लिख देंगे, कैश टू कैपिटल, ठीक है जी। अगली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग, गुड्स एंड अदर असेट्स। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस कैश के साथ ही स्टार्ट हो। अब की बारी हमने स्कीम बदल दी, हमारे बिजनेस में कैश भी आई, बिल्डिंग भी आई, गुड्स भी आए और अदर असेट्स भी आई। सारी की सारी चीजें क्या आ रही है जी, असेट्स। बिजनेस में आ रही है तो असेट्स के बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, क्या हो गया जी, डेबिट।
और जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो भी बढ़ रही है तो क्या हो गया जी? क्रेडिट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट कैश, बिल्डिंग, एसेट सब कौन सी है जी? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सब आ रहा है तो डेबिट। कौन दे रहा है जी? ओनर, तो क्रेडिट। मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो डाल ही देंगे, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स की जगह लिखेंगे जी परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एंट्री में आता है, बता रहा हूं जी। टू कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, परचेजेस टू कैपिटल अकाउंट। जो जो असेट आ रही है सभी को डेबिट में डाल देना, जो भी नाम आए सभी डेबिट, और जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं टोटल करके किस में डाल देंगे? कैपिटल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस में कैश डाला 20,000, बिल्डिंग डाली 50,000 की, परचेजेस हमने गुड्स डाले 2 लाख रुपए के, टोटल कितना आ गया जी? 2,70,000। सारा किस में डाल दिया जी? कैपिटल। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री परचेज फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। बताओ जी किन दो अकाउंट को इफेक्ट पड़ गया? एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा कैश। ठीक है जी। अब मॉडर्न कंसेप्ट फॉलो करो। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? फिक्स्ड एसेट्स आ रही है और कैश जा रहा है। एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट कम हो रही है। एसेट बढ़ रही है तो क्या करना है? डेबिट। दूसरी एसेट कम हो रही है तो क्या करना है? क्रेडिट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट फॉलो करूं तो क्या था? डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई हैड परचेज फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आ रही हैं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी एसेट ली इसके अंदर नाम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने फिक्स्ड एसेट्स नाम लिखा हुआ है, पेपर में हो सकता है फर्नीचर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, प्लांट मशीनरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आ रहा है तो क्या करना है जी? डेबिट। नेक्स्ट एंट्री टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। प्लीज जरा ध्यान देना, अच्छी एंट्री है। हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है जी। दो जगह इफेक्ट बताओ कहाँ कहाँ पे पड़ेगा? एक तो हमारे पास क्या आ गया जी? कैश, ठीक है जी। और एक मेरे पास क्या आ गया जी? लोन। मॉडर्न कंसेप्ट फॉलो करेंगे। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। मैंने इनसे लोन ले लिया अनन्या से, कैश आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। असेट्स बढ़ रही हैं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अनन्या से लोन लिया, लोन मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, या जिस बंदे ने नाम दिया उसका नाम आ जाएगा। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू अनन्याज लोन अकाउंट। अगर ये तो नॉर्मल लिया, अगर बैंक से लोन लिया हो तो अगर और स्पेसिफिक बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एक ही बात है। मानो किसी फ्रेंड वगैरह से लिए तो कैश टू लोन, बैंक से लिए तो बैंक टू बैंक लोन। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश। अब मैंने गुड्स ले लिए कैश में, अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स एंड कैश। गुड्स कौन सा अकाउंट हो गया जी? नहीं, इसके हिसाब से, हाँ चलो इसके हिसाब से खेल लेते हैं। रियल। कैश कौन सा हो गया जी? रियल। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहे हैं डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। और इस गुड्स की जगह मैंने क्या नाम लिखना है जी? अब परचेजेस। गुड्स की जगह हमने क्या नाम लिखना है? परचेजेस। परचेजेस हमारे लिए एक टाइप का एक्सपेंस है, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा जी? बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। ठीक है जी। एंट्री क्या जी बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली एंट्री जी परचेज गुड्स। सिर्फ उसने दे दिया परचेज गुड्स, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो गुड्स हमने किस में लिए होंगे? कैश। नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो एक अकाउंट किसका इफेक्ट हो गया? गुड्स। दूसरा कौन सा हो गया जी? कैश। ठीक है जी। दोबारा गुड्स आ रहे हैं, क्या हो गया जी? डेबिट। कैश जा रहा है क्रेडिट। सेम एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ भी नहीं मेंशन, मतलब गुड्स किस में आ रहे हैं? कैश में। उससे अगला परचेज गुड्स फ्रॉम रावण ऑन क्रेडिट। किससे गुड्स ले लिए जी? गुड्स लिए, और किससे लिए जी? रावण से उधार पे। ठीक है जी। गुड्स आने का मतलब क्या है? आपके एसेट्स बढ़ रही हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज रावण क्या है? लायबिलिटी बढ़ रही है। असेट्स बढ़ रही है तो क्या करने हैं? डेबिट। लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रावण अकाउंट। जितने के गुड्स लिए इसमें डाल के दिखा देंगे। ठीक है जी। 7 एंट्रीज हो गई है जी। नेक्स्ट पे चल रहे जी 8th वन, परचेज गुड्स फ्रॉम रावण। बस अब बंदे ने ये नाम दे दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम रावण, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर आदमी का नाम आ जाए तो गुड्स किस पे लिए हुए जी? उधार पे।
कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट पड़ गया जी? एक गुड्स और एक रावण। गुड्स आपके लिए असेट है, बढ़ रही है, डेबिट। रावण से गुड्स लिए, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, बढ़ रही है। असेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रावण अकाउंट। कुछ भी नहीं मेंशन तो गुड्स किस में आए हैं? कैश में। बंदे का नाम आ गया तो गुड्स किस में आ रहे हैं? क्रेडिट में। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम रावण इन कैश। गुड्स किससे लिए जी? गुड्स, रावण और कैश। जब भी कैश आ जाए तो आदमी की कोई औकात नहीं, रियल लाइफ फंडा है, सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, जो भी कुछ होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट पड़ गया जी? एक गुड्स और एक कैश। गुड्स असेट्स हैं, बढ़ रही हैं, कैश भी असेट है, कम हो रही है। एक असेट बढ़ रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। दूसरी असेट कम हो रही है तो क्रेडिट। सो आवर जर्नल एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब मैंने गुड्स बेच दिए कैश में। अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स एंड कैश। गुड्स असेट है, कैश भी असेट है। गुड्स बेचे तो गुड्स कम हो रहे हैं, एक असेट कम हो रही है, दूसरी असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ रही है तो क्या करना है? डेबिट। दूसरी कम हो रही है, क्या करना है? क्रेडिट। बट गुड्स को कभी गुड्स रिकॉर्ड नहीं करते, जो उसके साथ एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड करते हैं। सोल गुड्स हैं तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? सेल्स। सो आवर जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितने का माल बेचा यहाँ पे डाल के दिखा देंगे। नेक्स्ट, सोल गुड्स या कैश सेल्स, सिर्फ यही वर्ड दे दिया जी, कैश सेल्स। अब कई मूर्ख इसके अंदर गलती करके आ जाते हैं, उन्हें लगता है कैश बेच दिया। भाई साहब, कैश नहीं बिकता मार्केट में, सिर्फ कैश में गुड्स बिकते हैं। ठीक है जी। वही एक गुड्स और दूसरा अकाउंट क्या हो गया होगा जी? कैश। एक असेट बढ़ रही है, दूसरी असेट कम हो रही है। गुड्स बेचा तो कैश आएगा और गुड्स कम हो जाएंगे। कैश आ रहा है, एक असेट बढ़ रही है तो दोबारा एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू रिकी ऑन क्रेडिट। अब रिकी को गुड्स उधार पे बेच दिए। अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स एंड रिकी। गुड्स हमारे लिए क्या है? असेट। और जिस आदमी को मैं गुड्स उधार पे बेचता हूँ उससे मैं क्या बोलता हूँ? डेटर। कुछ देसी बच्चों के लिए कुछ देसी बच्चों के लिए डेप्टर। तो ये हमारे लिए क्या है जी? असेट। गुड्स उधार पे बेचे तो एक असेट बढ़ रही है, दूसरी असेट कम हो रही है। असेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, कम हो जाती हैं तो क्रेडिट। सो हियर आवर जर्नल एंट्री विल बी रिकी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू रिकी इन कैश। अब गुड्स भी आ गया, रिकी भी आ गया और कैश भी आ गया। कैश आ गया तो किसी की कोई औकात नहीं, पीछे रावण की कोई नहीं थी, चाहे रिक्की आए, चाहे विक्की आए, चाहे टिक्की आए, किसी की कोई वैल्यू नहीं। एक कौन सा अकाउंट है जी? गुड्स। दूसरा क्या है? कैश। गुड्स रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। गुड्स कैश आ रहे हैं, असेट्स बढ़ रही हैं वही मॉडर्न के अकॉर्डिंगली, दूसरी असेट कम हो रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगला, सोल्ड गुड्स टू रिकी। सिर्फ ये बोल दिया सोल्ड गुड्स टू रिकी, कुछ भी नहीं बोला। बंदे का नाम आ गए तो किस पे बेचे जी? उधार पे। एक असेट बढ़ रही है, दूसरी असेट कम हो रही है। असेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? रिकी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड कैश टू रावण। रावण को कैश दे दिया, रावण से गुड्स लिए थे। अगर मैं इसको पहले किसी भी कंसेप्ट के, अगर मैं दूसरे वाले के हिसाब से देखूं तो कैश कौन सा अकाउंट है जी? रियल। ठीक है जी। रावण कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, जा रहा है? पेड कैश टू रावण जा रहा है, क्रेडिट। रावण के पास जा रहा है, डेबिट। और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कैश असेट है, कम हो रहा है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रावण लायबिलिटी थी, सामान उधार पे लिया था, लायबिलिटी कम हो रही है, क्या कर दिया? डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रावण अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री नंबर 16, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रिक्की। रिक्की से कैश मिल गया, एक अकाउंट कैश असेट, रिक्की वॉज अ डेटर, ये भी क्या हमारे लिए? असेट। रिसीव कैश फ्रॉम रिक्की, असेट्स बढ़ रही है, क्या हो जाएगा? डेबिट। वेरी गुड। और दूसरी असेट कम हो रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रिक्कीज अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड एक्सपेंसेस।
एक अकाउंट क्या हो गया जी, एक्सपेंसेस, और ऑब्वियस सी बात है किस में पे किए होंगे, कैश में। एक्सपेंसेस आपके लिए देखो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, पेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या करना है जी, डेबिट, और कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस टू कैश। नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी टू गोपू और पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। एंट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो, अगर समझदार आदमी है स्कूल वाला जरूर एंट्री पूछेगा, पेड सैलरी टू गोपू। ध्यान देना जी, यहाँ पे अगर मैं अकाउंट इफेक्टेड देखूँ तो एक सैलरी, एक गोपू और एक क्या होगा जी, कैश। जब भी कैश आ जाता है तो हमें क्या लगता है आदमी की कोई औकात नहीं, बट यहाँ पर उससे भी पीछे, इसके भी पीछे एक और इंपॉर्टेंट रीज़न है, मैं अपनी बुक्स में सिर्फ अपने डेटर और क्रेडिटर का नाम लिखता हूँ। गोपू इज़ नॉट माई डेटर और ना ही मेरा क्रेडिटर है, और ये पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड वो भी मेरे लिए नहीं है, ये मेरा एम्प्लॉई है, उनके नाम नहीं लिखते। तो अकाउंट्स इफेक्टेड आर सैलरी एंड गोपू। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। दूसरा कैश असेट है, कम हो रही है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ वही एक ही बात है, अगर रेंट पे किया तो रेंट टू कैश। एक और एंट्री बना देंगे जी, सैलरी रेंट टू कैश। इतनी कॉमन सेंस तो है हमारे पास। नेक्स्ट जी, रिसीव्ड इनकम्स या कमीशन। अकाउंट्स इफेक्टेड आर इनकम्स एंड कैश। कैश क्या हो गया जी हमारे लिए, असेट। इनकम्स हमारे लिए क्या है जी, खुद इनकम्स, या कमीशन में हमारे लिए क्या है, इनकम। रिसीव्ड कमीशन, असेट्स बढ़ेंगी और इनकम्स भी बढ़ेंगी। असेट बढ़ रही है तो डेबिट, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट, या स्पेसिफिक नाम गिवन है तो कैश टू कमीशन अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस। चारों चीज़ों को मैं क्या बोलता हूँ जी, ड्रॉइंग्स। और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स इफेक्टेड आर ड्रॉइंग्स एंड कैश। कैश हमारे लिए क्या है, असेट, कम होएगा क्रेडिट, और ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है जी। या ड्राइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा जी, डेबिट। तो हमारी इसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इनकम टैक्स ड्राइंग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3। अगला, परचेज गुड्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट। भाई सिंपल उसने बोल दिया कि हमने 10,000 रुपये के गुड्स लिए, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था 10% का। भाई ट्रेड डिस्काउंट से डरने वाली कोई बात नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। बस सिंपल सी चीज़ है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहे हैं, गुड्स, और क्या जा रहा होगा, कैश। गुड्स आ रहे हैं, असेट बढ़ रही है, डेबिट। कैश कम हो रहा है, एक और असेट कम हो रही है जी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज मैंने गुड्स लिए 10,000 के, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 10%। कितना आ गया जी, 10,000 माइनस 1,000, कितना आ गया जी, 9,000। तो परचेजेज टू कैश 9,000 एंड 9,000। इनकम टैक्स को नहीं ट्रीट करते हैं, हाँ जी। अगला, रिटर्न दी अबव गुड्स। अब सपोज मैंने यही गुड्स रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न करते हुए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बट अगर मैं थोड़े से लॉजिक के अकॉर्डिंगली चलूँ, मैंने गुड्स कितने के रिटर्न किए जी, मान लेते हैं 2,000 के, तो रिटर्न के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट अपने आप माइनस हो जाएगा। इसके भी पीछे का रीज़न है जी कॉमन सेंस। अगर खरीदते हुए मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया तो रिटर्न के टाइम पे डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वही डिस्काउंट कितने का था जी, 10%। कितना माइनस करूँगा जी, 200, अमाउंट कितना आ गया जी, 1,800। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रिटर्न के टाइम पे दो मेन बातों का ध्यान रखना। पहली बात, जो भी ऊपर एंट्री बनी थी उसका हमें क्या करना पड़ेगा जी, रिवर्स। मतलब अगर गुड्स कैश में खरीदते हैं तो रिटर्न के टाइम पे कैश का नाम आएगा, गुड्स उधार पे खरीदते हैं तो बंदे का नाम दोबारा आएगा। ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर खरीदते हुए ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो रिटर्न के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा जी, माइनस। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एंड एट अ ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने गुड्स बेच दिए जी ट्रेड डिस्काउंट पे। सपोज 50,000 के गुड्स बेचे,
उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था 10%। ट्रेड डिस्काउंट से बिल्कुल भी नहीं डरना, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंट्स इफेक्टेड आर कैश एंड गुड्स। कैश हमारे लिए क्या है? असेट। गुड्स हमारे लिए क्या होगी जी? दोबारा असेट। गुड्स बेचे तो कैश बढ़ रहा है और दूसरी असेट कम हो रही है। गुड्स के लिए क्या नाम लिखेंगे? सेल्स। सो अ जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 50,000 के गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट कितने का है जी? 10%। कितना आ गया जी? 50 माइनस 5 कितना आ गया जी? 45। कहीं पे शो नहीं करना, सीधा एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45,000 एंड 45,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, कस्टमर रिटर्न दी अबव गुड्स। सपोज यही गुड्स रिटर्न कर दी कस्टमर ने, वहां एंट्री क्या बनी थी? कैश टू सेल्स। या एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स, दैट विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, क्योंकि गुड्स कैश में भी किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न टू कैश। सपोज 5,000 के गुड्स रिटर्न किए, खरीदते हुए बेचते हुए 10% का डिस्काउंट था 500, माइनस करके कितना आ जाएगा जी? 4,500। नेक्स्ट, अब आ गई जी सारी एंट्रीज कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। जब भी कैश डिस्काउंट लगेगा, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, P = C+D। प्लीज जरा चेक करना कैसे यूज कर रहे हैं। पेड कैश टू राम ₹5,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹6,000। या फॉर्मूला हो जाएगा P = C+D। P stands for the person, person कौन है? राम। C stands for the cash, D stands for the discount। हमने उस पर्सन को कितना कैश दिया हुआ है जी? 5,700। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं जी? 300। तो टोटल देने कितने थे जी? 6,000। सबसे पहले कैश के ऊपर रूल अप्लाई करना। कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, जा रहा है? पेड कैश जा रहा है, क्रेडिट। कैश और डिस्काउंट दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है, क्रेडिट। और डिस्काउंट और पर्सन क्या हो जाएगा? डेबिट। बट अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली रूल अप्लाई करके देखूं तो राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सन का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पेड कैश टू राम, राम को कैश दे दिया तो क्या हो जाएगा जी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम हमारा क्या रहा होगा जी? लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो गया जी? डेबिट। कैश असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, बढ़ रहे हैं, डेबिट। सो अ जर्नल एंट्री विल बी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना आएगा? 6,000, 5,700 और 300। प्लीज बस ये ध्यान रखो, कैश और डिस्काउंट दोनों BFFs है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। एक ही एक्टिवा पे घूम रहे हैं, एक डेबिट तो दूसरा भी क्रेडिट, डेबिट एक क्रेडिट तो दूसरा भी क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। अब रावण से कैश ले लिया, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? P = C+D। कितने मिले? 5,700। डिस्काउंट कितने का दिया है? 300। पर्सन में कितना आ जाएगा? 6,000। सबसे पहले कैश के ऊपर रूल फॉलो करो। कैश आ रहा है, जा रहा है? रिसीव्ड कैश, कैश आ रहा है, असेट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 5,700। कैश का ही बेस्ट फ्रेंड कौन है? डिस्काउंट, वो भी क्या हो जाएगा जी? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300 टू रावण। रावण क्या था? लायबिलिटी, पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट। कितने से जी? 6,000। देने तो पर्सन को 6,000 थे ना, ये रावण का अकाउंट है। हम उससे ले रहे हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और साथ साथ कैश डिस्काउंट भी आ गया। जैसे आ गया परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम जोजो, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। जैसे ही कैश आ जाए, आदमी के नाम की कोई औकात नहीं, चाहे जोजो चाहे योयो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले गुड्स में से क्या माइनस करेंगे जी? ट्रेड डिस्काउंट। कितने का था जी? 10%। कितना माइनस किया? 5। कितना बच गया जी? 45,000। उसमें से कैश डिस्काउंट कितने का माइनस करना है हमने? 5%। कितना आ गया जी? 2,250। माइनस करके अमाउंट कितना आ गया जी? 42,750। अब यहाँ हमारे लिए रूल हो जाएगा G = C+D। G स्टैंड फॉर द गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करना। गुड्स कितने के आ रहे हैं? 45। कैश कितने का जा रहा है? 42,750। डिस्काउंट में कितना आ गया जी? 2250। गुड्स बढ़ रहे हैं, परचेज गुड्स, असेट बढ़ रही है, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी जी? परचेजेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश। दूसरी असेट कम हो रही है तो क्रेडिट 42,750 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम्स है, बढ़ रही है, क्रेडिट 2250।
ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल गुड्स ऑफ 50,000 टू योयो एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी मैंने बोला चाहे जो आ जाए चाहे योयो आ जाए कोई फ़र्क नहीं है। पहले क्या लगाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 के गुड्स बेचे, भाई ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5,000 का, कितना बच गया जी 45। इसके ऊपर क्या डिस्काउंट लगेगा 2250 का, कितना बच गया 42750। फॉर्मूला G इज इक्वल टू C प्लस G। G स्टैंड फॉर द गुड्स, C फॉर द कैश, D फॉर द डिस्काउंट। कैश कितना आ रहा है 42750, डिस्काउंट कितना आ रहा है 2250, पर्सन गुड्स कितने के जा रहे हैं जी 45,000। अब गुड्स हमारे लिए एसेट है, कम हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा टू सेल्स 45,000। कैश हमारे लिए एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट 42750, और डिस्काउंट भी जा रहा है जी, ये क्या हो जाएगा डेबिट। कितने का है जी हमारे पास डिस्काउंट अलाउड 2250। नेक्स्ट आ गया जी 29, कह रहा है परचेज गुड्स। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपके स्कूल के पेपर में फर्स्ट एंट्री ये आने वाली है। अभी तक जो कराया था सब नकली है, ये असली है। हाँ जी, परचेज गुड्स ऑफ 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% एंड पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली इन कैश। एक क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, कैश डिस्काउंट भी आ गया, और साथ साथ क्या आ गई जी प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैसे करते थे प्लीज जरा उसको चेक करना। ठीक है जी, यहां पर सबसे पहले लगाएंगे जी ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स कितने के लिए है जी 50,000, इसके ऊपर माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट कितने का आ गया जी 5,000, अमाउंट कितना बच गया 45,000। इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। अब मैंने उसको पूरी पेमेंट नहीं दी, मैंने कितनी % पेमेंट की हुई है 40%, तो 40% अलग कर दो और 60% अलग कर दो जी। 40% पे कर दिया तो इसके ऊपर क्या लगेगा कैश डिस्काउंट, और जितना पे नहीं किया उसके ऊपर क्या लगेगा जी, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। कैश डिस्काउंट मैं हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट पे देता हूँ, तो 45,000 का 40% दैट विल बी 18,000, जो नहीं दिया बाकी कितना बच गया जी 27,000। इसके ऊपर लगेगा जी कैश डिस्काउंट, कितने का था जी 5%, कितना माइनस किया 900, अमाउंट कितना बच गया 17100। अब मैं अपनी जर्नल एंट्री बनाता हूं। जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब आ जाए, हमारा फॉर्मूला विल बी G इज इक्वल टू P प्लस C प्लस D। G स्टैंड्स फॉर द गुड्स, गुड्स कितने के आ रहे हैं 45,000। P स्टैंड्स फॉर द पर्सन, पर्सन कौन है जिससे गुड्स लिए हैं जो इसको अभी भी कितना अमाउंट देना है 27,000। कैश कितने का दे रहे हैं 17,100, डिस्काउंट में कितना आ गया जी 900। इस खतरनाक सी इक्वेशन में सिर्फ एक चीज ध्यान देना जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं। परचेज गुड्स असेट बढ़ रही है, क्या हो जाएगा जी डेबिट, और ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा क्रेडिट। मतलब क्या क्या क्रेडिट होएगा, यहाँ पे क्या क्रेडिट हो रहा है जी गुड्स, पर्सन क्रेडिट हो जाएगा, पर्सन का नाम क्या था जो कैश और डिस्काउंट सभी क्या हो जाएंगे जी क्रेडिट। पहले 2 बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर थे, एक एक्टिवा पर 2 फरार थे, अब 3 सवार हैं। ठीक है जी, तीनों को क्या क्या करना है जी क्रेडिट, जिस पे मर्जी घूम लो यार। ठीक है जी, सो जर्नल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट, टू जो गुड्स में आएगा 45, कैश में 17,100, डिस्काउंट में 900, जो में 27,000 रुपये। ठीक है जी, सेम अगली एंट्री कह रहा है जी सोल गुड्स। अब मैंने गुड्स बेचे हैं, क्या क्या स्टेप्स है प्लीज जरा चेक करना। 50,000 के गुड्स बेचे योयो को, उसको ट्रेड डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 10%, क्या डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 5%, इसी 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली इन कैश। तो 50,000 के गुड्स बेचे, स्टेप्स पक्के हो जाएंगे। क्या माइनस करेंगे जी ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया जी 45, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन विच इज पेड, अनदर विच इज नॉट पेड। सपोज मैंने उसको 50% अमाउंट पे कर दिया है, मैंने उसको 50% अमाउंट पे कर दिया है, तो मैं कितना पे कर रहा हूँ 50%, कितना पे नहीं करने वाला बाकी 50%। तो 45,000 का 50% विल बी 2250, यहाँ पर भी आ जाएगा 225000। इसके ऊपर क्या लगेगा जी कैश डिस्काउंट 5%, ये आ जाएगा 1125।
माइनस करेंगे किसका अमाउंट आ गया जी, कैश। ये बन रहा है जी मेरे पास 21375। अब अपनी एंट्री बनाते हैं। G इज इक्वल टू P प्लस C प्लस D। गुड्स कितने के जा रहे हैं 45, पर्सन से कितने ले रहे हैं 22,500, कैश कितने का आ रहा है जी 21375, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 1125। फर्स्ट में 40 और 60। मैंने उसको 50 करा दिया ना। अगला जी, तो अब गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सोल गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट, और ये सारे क्या हो जाएंगे डेबिट। सो अ जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, योयोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45, कैश में 21375, 1125, योयो में 22,500। दोनों एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक ना एक एंट्री पक्का आनी है, कंफर्म्ड है। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री पे चल रहा हूं। ये एक और आ गई जी ओपनिंग एंट्री। ये एक और खतरनाक एंट्री है। ये यूजुअली एंट्री की शुरुआत लेजर में होगी। इस एंट्री के साथ हमें ना बहुत सारी एसेट्स दे दी, बहुत सारी लायबिलिटीज दे दी, कहेगा कि भैया इसकी ओपनिंग एंट्री बना दो। अब मैं इसकी ओपनिंग एंट्री कैसे बनाऊंगा, प्लीज जरा ध्यान देना। उसके पीछे क्या लॉजिक था, जितनी भी एसेट्स हैं, जब भी मुझे ओपनिंग एंट्री बनानी है उसका लॉजिक बता रहा हूं। जितनी भी एसेट्स है सारी एसेट्स को डेबिट करो, जितनी भी लायबिलिटीज है सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो। डिफरेंस जिधर बच गया, सपोज डिफरेंस क्रेडिट पे बच गया, तो यहां पे नाम क्या आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और अगर बाय चांस डिफरेंस डेबिट में बच गया तो वहां पे क्या आ जाता था गुडविल अकाउंट। मतलब डिफरेंस डेबिट में है तो गुडविल, क्रेडिट में है तो कैपिटल। क्वेश्चन कराता हूं, बात और समझ में आ जाएगी। जैसे ये रहा, व्हेन दी हमें उसने एसेट्स दे दी, क्या क्या दिया हुआ जी कैश, तो इसको डेबिट करता हूं जी। सबसे पहले कैश अकाउंट, इधर ही जरा ध्यान देना जी। कैश अकाउंट डेबिट कितने से जी 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से जी 50,000, प्लांट अकाउंट डेबिट सभी एसेट्स से जी कितने से जी 60,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से जी 45,000। और हाँ जी, पॉइंट पे ध्यान देना, अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो तब तो वर्ड कैश टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स आए तो परचेजेस। इस ओपनिंग एंट्री में गुड्स की जगह क्या लिखते हैं स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग एंट्री में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे परचेजेस नहीं आएगा। लिखा होगा ना ही कमेंस अ बिजनेस, मतलब ओपनिंग वो है स्टार्टिंग वाली एंट्री, जब हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए। हाँ जी, अब यहाँ पे अगला क्या दे दिया भाई ने हमें, स्टॉक कर दिया जी डेबिट। फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से है जी 15,000। डेटर्स दे दिए ओम अकाउंट डेबिट 10,000, सोम अकाउंट डेबिट कितने से जी 15,000। टू क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर में जिसका नाम है यही पे लिख रहा हूँ जी। कौन कौन से क्रेडिटर है जी हमारे पास, टू अनिल कितने का है जी 5,000, टू सुनील 25, टू बैंक लोन कितने का आ गया जी 40,000। अब क्वेश्चन में इतना सारी बकवास दे दी, इसको सॉल्व कैसे करनी है, सारी एसेट्स को क्या करना है डेबिट, ठीक है जी, सारी लायबिलिटी को क्या करना है क्रेडिट। सारी एसेट का टोटल बनना है 2,35,000, सारी लायबिलिटी का टोटल बनना है 70,000। जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 1,65,000। इतनी बड़ी एंट्री बनाने के 2 नंबर बस किया गया है, असेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, डिफरेंस उठा के किसमें डाल दिया जी कैपिटल अकाउंट। अगर वो अगला केस है जी गुडविल वाले पे जा रहे हैं। हाँ जी चलिए जी नेक्स्ट केस। अब अगले केस में सेम सारा का सारा सामान दे दिया है, प्लस बस इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आने वाला है कि हमारे पास ना लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और एसेट कम हो जाएगी और कैपिटल भी गिवन है। तो इस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट आ जाएगा गुडविल। बता रहा हूँ जी कैसे कर रहे हैं। जो जो एसेट गिवन है लिखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 60,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 45, असेट्स बाकी यहाँ लिख रहा हूँ जी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 15, डेटर्स में ओम अकाउंट डेबिट 10, सोम अकाउंट डेबिट 15। लो जी सारी एसेट्स हमने क्या कर दी जी डेबिट।
लाइबिलिटीज यहाँ पे करूँगा क्रेडिट, क्या क्या है जी, 2 अनिल 5000, 2 सुनील 25, 2 कैपिटल सॉरी 2 बैंक लोन 40 और 2 कैपिटल, कितने की कैपिटल है जी, 1,70,000। इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, उसमें कैपिटल गिवन नहीं थी, तो अब डिफरेंस कहाँ बच गया जी, डेबिट साइड में। कौन से अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे, गुडविल, कितने की आ गई हमारे पास, 5,000 रुपये। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में तो गुडविल, क्रेडिट में है तो कैपिटल रिजर्व, यही मान के चल रहे हैं। व्हाट्सएवर इज द डिफरेंस, उसके पीछे का रीजन क्या है जी, ये गुडविल जो हमने परचेज की हुई है जी। अगली आ गई जी हमारी बैंकिंग एंट्रीज। भाई अब जितनी भी बैंकिंग एंट्रीज आई हैं सबके अंदर बैंक का नाम आएगा। बैंक हमारे लिए असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम हो जाएगा तो क्रेडिट। इसी हिसाब से प्लीज एंट्रीज पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, ट्रेडिशनल एंटरटेन नहीं कर रहे। आ गया व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मैंने कैश उठा के बैंक में जमा कर दिया। अकाउंट्स इफेक्टेड आर कैश एंड बैंक। कैश हमारे लिए क्या है, असेट, बैंक हमारे लिए क्या है, असेट। पैसा बैंक में जमा कराया तो एक असेट बढ़ रही है, डेबिट, दूसरी असेट कम हो रही है, क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, अकाउंट्स इफेक्टेड आर कैश एंड बैंक। कैश असेट, बैंक असेट, बैंक से पैसा निकाल लिया, कैश बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। एक असेट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा जी, डेबिट, दूसरी असेट कम हो रही है, क्रेडिट। जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाला गया फॉर पर्सनल यूज, तो अकाउंट्स इफेक्टेड आर पर्सनल यूज एंड बैंक। बैंक असेट है, बैलेंस कम हो रहा है, डेबिट। ड्रॉइंग्स बढ़ रही है, क्या हो जाएंगी जी, डेबिट, सॉरी ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता, मतलब सिंपल बैंक से पैसा निकाला गया। अकाउंट्स इफेक्टेड आर बैंक एंड कैश। कैश कौन सा, असेट, बढ़ रही है, डेबिट, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट। जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, हमने एक्सपेंसेस बाय चेक पे कर दिए। अकाउंट्स इफेक्टेड आर एक्सपेंसेस एंड चेक। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट, चेक की जगह क्या नाम डालेंगे जी, बैंक, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन पॉली इज पेड बाय चेक, हमने किसी पर्सन को पे कर दिया बाय चेक, चेक की जगह क्या नाम डालना है, बैंक, का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट। पर्सन पॉली मतलब वो क्या रहा होगा, मेरा डेटर। ठीक है जी। एक और एसेट हमारे पास, सॉरी डेटर, सॉरी वो क्या रहा होगा, मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। या मॉडर्न कंसेप्ट पुराने वाले के अकॉर्डिंग देखो तो पॉली कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जर्नल एंट्री विल बी पॉलीज अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू बैंक, बिकॉज पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो आप भी मेरी जैसी गलती मत करना जी। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, बढ़ रहे हैं, डेबिट, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस, या क्या नाम लिखोगे जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक बढ़ी है, टू बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन बैंक चार्ज मनी फॉर सर्विसेज, बैंक ने हमें एटीएम दिया, उसके पैसे काट लिए 500 रुपये। अकाउंट्स इफेक्टेड आर बैंक चार्जेस एंड बैंक। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, बढ़ रहे हैं, डेबिट, बैंक का बैलेंस असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, अकाउंट्स इफेक्टेड आर इंटरेस्ट एंड बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट हो गया जी, असेट है, बढ़ रही है, डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम्स है, बढ़ रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट।
नहीं, इंटरेस्ट ही लिखो, स्पेसिफिक नाम लिखना होता है। नेक्स्ट, व्हेन चेक, अब भाई जरा इस पे ध्यान देना, मुझे मेरे कस्टमर से चेक मिल गया, उस चेक का क्या ट्रीटमेंट है? अगर ये समझ में आता है तो कैश बुक पूरी हो जाती है। तो चेक के साथ 3 बातें होती हैं, या तो नहीं, पहले तो 2 ही हैं, या तो इन्फॉर्मेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हेन देयर इज इन्फॉर्मेशन या व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एज्यूम कर लेंगे चेक बैंक के अंदर कब गया? ऑन दी सेम डे। चेक की जगह क्या नाम आएगा? बैंक का। ठीक है जी। अगर इन्फॉर्मेशन है तो 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन आएगी जर्नल बनाते हुए, या तो चेक बैंक के अंदर जा रहा है ऑन दी सेम डे, या जा रहा है ऑन दी नेक्स्ट डे। अगर सेम डे जा रहा है तब तो नाम क्या आएगा चेक की जगह? बैंक। नेक्स्ट डे जा रहा है तो नाम क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। ठीक है जी। इसी के हिसाब से आगे वाली बाकी एंट्रीज बन रही हैं। इसने दे दिया व्हेन अ चेक और अ ड्राफ्ट इज रिसीव फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक बैंक के अंदर सेम डे चला गया। अकाउंट्स इफेक्टेड आर चेक एंड अ कस्टमर। चेक की जगह क्या नाम लिखूंगा? बैंक। कस्टमर तो कस्टमर ही रहेगा, ये मेरे लिए क्या? असेट। बैंक क्या मेरे लिए? असेट। एक असेट बढ़ रही है डेबिट, कस्टमर भी असेट है, कम हो रही है क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट मिल रही है। सो आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन दी अबव चेक इज डिसऑनर्ड, जैसी चेक बाउंस हो जाए, बैंक मेरे मुंह पे मारेगा, मैं कस्टमर के मुंह पे मारूंगा, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा जी? कम। दोबारा मेरी कस्टमर, मेरी असेट बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा जी? डेबिट। ज़्यादा दिमाग पे जोर ना लगा तो एंट्री को क्या कर देना? रिवर्स। रिवर्स करूंगा तो जर्नल एंट्री विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन अ चेक और अ ड्राफ्ट इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर of rupees 9800 in full settlement of his account and this is deposited into the bank on the same day। चेक मिल गया, बैंक के अंदर सेम डे चला गया। क्या डिस्काउंट की बात करें? फॉर्मूला क्या लगेगा? P = C+D। पर्सन से कितने लेने हैं? 10,000। चेक कितने का आया? 9800। डिस्काउंट कितने का दे दिया जी? 200। चेक बैंक के अंदर सेम डे जा रहा है तो इसकी जगह क्या नाम आएगा? बैंक। असेट बढ़ रही है, डेबिट। एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 9800। डिस्काउंट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर से कितने लेने थे जी? 10,000। तो एक और असेट कम हो रही है तो क्या कर दिया जी? क्रेडिट। अब चेक दिया हुआ था, व्हेन द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, यही चेक बाउंस हो गया, सो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। जो बंदे को डिस्काउंट दिया डिस्काउंट वापस आ जाएगा। सो अ जर्नल एंट्री विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड अलाउड लगाना है, रिसीव्ड नहीं आएगा। कितना आएगा? 10,000, 9800 और 200। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन अ चेक और अ ड्राफ्ट इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। अब मुझे चेक अगले दिन चला गया, सेम डे नहीं गया, नेक्स्ट डे गया, तो चेक की जगह क्या नाम लिखेंगे? अब चेक इन हैंड। ये भी क्या? असेट। बढ़ेगा तो डेबिट। दूसरा चेक किसने दिया? कस्टमर ने। असेट कम हो रही है, क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन द अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब अगले दिन मैंने चेक बैंक के अंदर जाके जमा कर लिया। चेक बैंक के अंदर जा रहा है तो बैंक की असेट बढ़ रही है, क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक जा रहा है तो एक और असेट कम हो रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और अब आगे फ्यूचर मुझे पता है इस चेक का चेक क्या होना है? बाउंस। प्लीज जरा ध्यान देना, 1 मिनट। चेक बाउंस कैसे करना है? व्हेन द अबव चेक इज डिसऑनर्ड। अगर अब आप इसकी उल्टी एंट्री वाला लॉजिक बनाओगे तब तो एंट्री क्या बनेगी? चेक इन हैंड टू बैंक। बट यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बनेगा, थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगानी है। प्लीज चेक करो, चेक इन हैंड यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट। यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। वो तो खत्म हो गया। एंट्री असली क्या बनी हुई है? बैंक टू कस्टमर। तो जब ये चेक बाउंस हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। दिस विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब मेरी कस्टमर क्या है? एक असेट बढ़ गई, डेबिट। दूसरी असेट कम होगी, क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी। नेक्स्ट आ गई जी, व्हेन अ चेक और अ ड्राफ्ट इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर in full settlement of his account of rupees 10,000 and deposited the check into the bank on the same day।
अब चेक कस्टमर से मिला इन फुल सेटलमेंट, फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू सी प्लस डी, P स्टैंड्स फॉर द पर्सन, कितने लेने थे जी 10,000, चेक कितने का आया जी 9800, डिस्काउंट कितने का दे दिया जी 200, चेक सेम डे जा रहे हैं तो सेम डे के लिए क्या नाम लगाएंगे बैंक, डी किसके लिए आ रहा है जी डिस्काउंट, पी किसके लिए जा रहा है पर्सन, पर्सन का नाम यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं जी कस्टमर्स, कोई कस्टमर ही लिखा हुआ है। तो बैंक एक असेट बढ़ रही है डेबिट, दूसरी सेट कम हो रही है क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं डेबिट, जर्नल एंट्री विल बी, सॉरी सेम डे नहीं गया तो बैंक की जगह क्या नाम लगाएंगे चेक इन हैंड, एंट्री क्या बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 9800, 200 और 10,000 नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। When the above check is deposited into the bank, अब इसी चेक को बैंक में जमा कर दिया, 2 अकाउंट चेक और बैंक, ये चेक इन हैंड असेट है कम हो रही है क्रेडिट, बैंक असेट है बढ़ रहा है डेबिट, एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 9800 जी। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन दी अबव चेक इज डिसऑनर्ड, चेक दोबारा बाउंस हो गया, प्लीज मेक श्योर दैट आप लोगों ने एंट्री को रिवर्स करना है, बट यहाँ पे रिवर्स वाला लॉजिक नहीं काम करेगा। यहाँ पे चेक इन हैंड का अकाउंट क्या हुआ था जी डेबिट, यहाँ पे क्या हुआ था क्रेडिट, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं कस्टमर से दोबारा कितने रुपये लूँगा जी 10,000, पर मैं उसके मुंह पे चेक दोबारा कितने का मुंह पे वापसी मारूंगा जी 9800, बाकी अमाउंट किस में जाएगा जी डिस्काउंट अलाउड में, कितने आ गए जी 200 रुपये, जो डिस्काउंट दिया था उसे वापस आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी इनटू अवर बैंक अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा के चला गया जी, अकाउंट्स इफेक्टेड आर कस्टमर और बैंक, कौन सा अकाउंट हो गया जी पर्सनल, ये भी कौन सा हो गया जी पर्सनल, या अगर मैं उसके हिसाब से बात करूँ मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, असेट कम हो रही है क्रेडिट, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, दूसरी साइड बढ़ रही है डेबिट, एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आगे जी सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, इस यही सारी पेपर में आनी है 53 के बाद वाली स्पेशल एंट्री जिसको बोलते हैं। इसके अंदर पहली एंट्री आ गई जी बैड डेट, कह रहे टोपी हु ओड रुपीज 10,000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। टोपी से कितने लेने थे जी 10,000, भाई ने कितने पैसे दे दिए जी 40%, 40 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 40% दे दिए, बाकी कितने नहीं दिए जी 60%, जो दे दिया वो तो कौन से अकाउंट में जाएगा कैश, जो नहीं दिया वो कौन से अकाउंट में जाएगा जी बैड डेट, वो मेरे लिए क्या है बैड डेट्स मेरे लिए क्या एक टाइप का लॉस, लॉस है तो कौन सा अकाउंट है जी नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, नए वाले के अकॉर्डिंगली बैड डेट्स लॉस है बढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा डेबिट, कैश बढ़ रहा है डेबिट, टोपी बंदे का नाम है जी असेट है वो कम हो रही है क्रेडिट, डेटर कम हो रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू टोपी, यहाँ आ गया जी 40% मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है जी 4,000, कितना नहीं मिला 6,000, बाकी टोपी में कितना डाल दिया जी 10,000। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, अब पिछले साल मैंने किसी से पैसे लेने थे, भाई टोपी से पैसे लेके भाग गया, अगले साल भाई ने पैसे कमाए, कह रहा लो सर 500 रुपये ले लो, मैंने कमाना शुरू कर दिए, तो ये जो पैसा मिल जाता है उसे क्या बोल देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ये दोबारा मेरे लिए क्या है नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस के लिए क्या है गेन, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, अकाउंट्स इफेक्टेड विल बी कैश एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश असेट है बढ़ रही है डेबिट, कौन दे रहा है जी बैड डेट्स रिकवर्ड, हमारे लिए इनकम है या गेन है, बढ़ रहा है क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना आ गया जी 500 और 500, ठीक है जी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा वर्ड आ गया, क्या हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, जैसे कि ये एंट्री है सैलरी ड्यू टू द क्लर्क, तो किन कौन कौन से इफेक्ट के ऊपर पड़ गया जी, एक तो सैलरी, सैलरी हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, ड्यू है नहीं पे किया तो क्या हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, बढ़ जाएगी तो क्रेडिट, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इसकी मेरी एंट्री क्या बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी अमाउंट है यहाँ पे डाल देंगे, और अगर रेंट ड्यू है तो एंट्री क्या बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट,
लॉजिक क्या है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट। ये जो एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। नहीं जी, स्पेसिफिक नाम लिख रहे हैं, जो भी नाम गिवन है, एक्सपेंसेस का नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, जैसे दे दिया जी पेड ₹2000 इन रेंट इन एडवांस, तो अकाउंट्स इफेक्टेड आर, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा क्या हो गया जी कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है, बढ़ रही है डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना आ जाएगा जी, जो भी अमाउंट है डाल देंगे। नेक्स्ट, बहुत अच्छी एंट्री है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 8400, नहीं जी वो अलग, नेक्स्ट इस एंट्री में आएगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 8400 ऑन 1 जुलाई 2010, मैंने 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कितने का जी 8400। जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1 जुलाई को, वो कब तक चलेगा, अगली 30 जून को, बट मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है दिस एंड्स ऑन 31 मार्च, बीच में ही। क्या मैंने पूरा साल के लिए यूज़ कर लिया, कितने महीने के लिए यूज़ किया जी, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, कितने महीने हो गए जी 9 महीने, बाकी 3 महीने का क्या हो गया जी प्रीपेड। तो अब इस सिचुएशन में टोटल रेंट कितना पे किया हुआ है जी 8400, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, एक तो 9/12 जितना आपने यूज़ किया इंटू 3/12, जो क्या हो गया जी प्रीपेड इंटू 8400, ये आएगा जी 2100, ये आ जाएगा 6300। जो आपने 9 महीने के लिए यूज़ कर लिया वो तो आपके लिए एक्सपेंस है, कौन से अकाउंट में जाएगा जी रेंट अकाउंट 6300। जो बाकी 2100 रुपये वो आपके लिए असेट है, कौन से अकाउंट में जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। बाकी जो बच गया किस में जाएगा जी टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा जी 8400। ओ यार इंश्योरेंस लिख लो, मैंने गलती से रेंट लिख दिया। एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश 6300, 2100, 8400। भावनाओं को समझना, गलती से रेंट की जगह इंश्योरेंस हो गए, सॉरी इंश्योरेंस की जगह रेंट हो गए। नेक्स्ट, व्हेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, फर्म ने कहा भैया ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं पे कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटी, पे करोगे तो कम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा जी डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश, क्योंकि कैश क्या है असेट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। नेक्स्ट आ गया जी डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीसिएशन लगाना है, कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, क्या हो जाएगा डेबिट। किसके ऊपर लगाना है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो हमारे 2 अकाउंट को इफेक्ट पड़ जाएगा जी, एक तो डेप्रीसिएशन, लॉस है बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा जी डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज़ फिक्स्ड एसेट, दूसरी एसेट है कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, जो भी अमाउंट है निकाल के दिखा देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कह रहा है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। ओनर के पास कोई भी चीज़ कैश में नहीं जाती, हर एक चीज़ की ट्रांसफर एंट्री बनती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इफेक्ट अकाउंट्स इफेक्टेड आर, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा कैपिटल, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या एक्सपेंस, ड्यू टू दी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा जी डेबिट, और इसकी वजह से इसकी कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, ये हमारे लिए क्या है इनकम, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है इनकम्स, बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगी क्रेडिट। और बंदा कहाँ से पैसा निकाल के देगा, बिजनेस से, तो उसकी ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन सभी को हम मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व कर रहे हैं। खैर पूरा चैप्टर मैंने आपको मॉडर्न से करा दी है, क्योंकि यही 12th का बेस है, मॉडर्न ही यूज़ करेंगे, पुराने कंसेप्ट यूज़ नहीं करूँगा कहीं पे भी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कोई एसेट परचेज करी, उसके ऊपर खर्चा हो गया, जितना भी खर्चा होता है एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। ये भी जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज मैंने 20,000 रुपये की कोई पुरानी मशीनरी ली, 2,000 रुपये उसके रिपेयर पे लग गए, 3,000 रुपये उसकी वेजेस पे लग गए, 1,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन पे लग गया, तो टोटल कितना पैसा खर्चा हो गया जी 26,000। मैं सबको अलग अलग शो नहीं करूँगा, सीधा उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो सीधा एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी के ऊपर लगाइए या फिक्स एसेट के ऊपर लगाइए। एंट्री क्या बनेगी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एक एसेट बढ़ रही है डेबिट, दूसरी एसेट कम हो रही है क्रेडिट, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आ गई जी सारी एंट्रीज रिलेटेड टू द गुड्स। जी नेक्स्ट,
कह रहा है अब ये सारी एंट्रीज आ गई जी रिलेटेड टू द गुड्स। ठीक है जी, बहुत इजी वाली एंट्रीज हैं। इसमें पहली आ गई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स एज अ फ्री सैंपल बांट दिए। एक कौन सा काउंट हो गया जी, गुड्स। दूसरा कौन सा हो गया जी, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल्स हमारे लिए एक टाइप का क्या है, एक्सपेंस, बढ़ेगा तो डेबिट। गुड्स हमारे लिए क्या है जी, असेट, कम हो जाएगी तो क्रेडिट। बस एंट्री क्या बनेगी जी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यहाँ पे वर्ड सेल्स नहीं आएगा बिकॉज इसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन इन चैरिटी, मैंने गुड्स दान में दे दिए। अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स एंड चैरिटी। गुड्स कौन सा अकाउंट है, असेट, कम हो रही है, और चैरिटी एक टाइप का लॉस ही है, बढ़ रही है, तो क्या हो गया जी, डेबिट। ये क्या हो गया, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट, गुड यूज फॉर पर्सनल यूज, अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स एंड पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्रॉइंग्स, बढ़ रही है, क्या हो जाएगा, डेबिट। गुड्स असेट कम हो रही है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट, गुड्स यूज इन द बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। हमने कुछ गुड्स बिजनेस के लिए यूज कर लिए। अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स, बिजनेस के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता, इसे बोल देते हैं फिग सेट, इसे बोल देते हैं फिग सेट या असेट बोल देते हैं। ठीक है जी, एंट्री क्या बन जाएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स बढ़ रही हैं, डेबिट। दूसरी असेट्स कम हो रही है, क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड यूज इन द बिजनेस का मतलब क्या, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे मोबाइल वाली दुकान पे जाते हो खरीदने के लिए, वो यहाँ से लगा के नहीं दिखा देता, लो भाई देख लो, जिसमें तारे भी लगी होती है पीछे, क्या बोलते हैं उसे, जो भी वो गुड्स बिजनेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसको देख के कस्टमर हमारा गुड देखेगा और हमें ऑर्डर करेगा, तो हमारे लिए क्या हो गया, सेट, हमें बेनिफिट मिलने वाला है, शो के लिए नहीं है, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ कर लिए। या जैसे मान अब तुम्हारा बिजनेस, मान ले तुम्हारी मारुति की एजेंसी है, ठीक है जी, कस्टमर आता भाई गाड़ी का डेमो दो, तुमने एक गाड़ी उठा के डेमो के लिए रख ली। गुड्स किस में यूज़ हो गए, बिजनेस में। कोई भी कस्टमर आएगा, ले भाई चला ले हमारी गाड़ी, वो डेमो है, वो असेट ही तो हो गए। इस वजह से एंट्री क्या बन जाएगी, असेट टू परचेजेस। अगला, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फैक्ट्री में आग लग गई और जल गए। अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एंट्री क्या बन जाएगी जी, लॉसेज बढ़ रहे हैं, डेबिट। असेट कम हो रहे हैं, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर of rupees 10,000 and इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम। 10,000 रुपये के गुड जल गए, इंश्योरेंस कंपनी आई, कह रही है 60% दूंगी, 40% मैं नहीं देती, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं रही। पहले तो गुड्स जलाते हैं अपनी फैक्ट्री में। एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड जल गए, कितने के जी, 10,000 10,000। सेम कंसेप्ट, लॉसेज बढ़ रहे हैं, डेबिट। असेट्स कम हो रही हैं, क्रेडिट। अब सारा का सारा लॉस उठा के इंश्योरेंस कंपनी के मुंह पे मारूंगा, मैंने तो इंश्योरेंस कराया था भाई, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे। इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम माय डेटर, असेट बढ़ रही है, तो एक और एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितना डाल दिया जी, 10,000 10,000। एक असेट बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, ठीक है जी। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए रेडी है, 60% देगी, बाकी नहीं देगी। तो जो देगी कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट। जो नहीं देगी किस में जाएगा, P&L अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। एक असेट कम हो रही है, कितने से जी, 10,000। कैश कितना मिल रहा है, 6,000। बाकी 4,000 का लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा जी, P&L अकाउंट। इसमें हमेशा लॉस होगा, कभी गेन नहीं होएगा। पहले गुड्स जल गए, गुड्स उठा के इंश्योरेंस कंपनी के मुंह पे मारे, उससे अपना डेटा बना दिया, असेट बनाया, डेबिट। उसे पैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो मिल गया बैंक में, जो बच गया लॉस में, सीधा P&L अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट, गुड्स परचेज थ्रू VPP, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। VPP मतलब इसको आज कल की डेट में बोलते हैं COD। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी। तुम लोग तो शॉपिंग फ्रीक्स हो, तुम्हें तो पता ही होगा, ठीक है जी। गुड्स हमने कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवा लिए, मतलब गुड्स किस में लिए, कैश में। डराने के लिए वर्ड है VPP, तुम लगेगा भाई पता नहीं क्या ही दे दिए। तो क्या हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं जी, कैश में। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। पैसा किससे मिला, राम से, किसके बिहाफ पे जी, श्याम के। एंट्री, वेरी गुड जी। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम।
एक एसेट बढ़ रही है डेबिट, दूसरी एसेट कम हो रही है क्रेडिट। लॉजिक समझते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। सपोज ये राम और ये दूसरी बहन श्याम, ठीक है जी। एक दिन शाम छुट्टी पे थी, ठीक है जी, और इसने इसको बोल दिया वैसे ये राम बननी चाहिए थी। चलो कोई नहीं जी। अब यहाँ पे ये बहन छुट्टी पे थी, इसने कह दिया कि सर को जाके ना मेरी फीस दे दियो, मैं आज छुट्टी पे हूँ। सो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ, आई हैड रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, मेरे पास किसकी फीस आएगी? शाम की। तो इस वजह एंट्री क्या बन जाएगी? कैश टू शाम। अगले पे चलते हैं जी। पेड कैश टू लालू ऑन बिहाफ ऑफ कालू। कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ गया जी? कैश, और देखो जिसके बिहाफ पे जा रहा है पेड कैश टू लालू, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। किसके बिहाफ पे गया है जी? कालू। एंट्री क्या बन जाएगी? कालू टू कैश। ठीक है जी। इस एंट्री को दोबारा समझते हैं जी। इस एंट्री को समझने का सबसे अच्छा लॉजिक है कि एक दिन ट्यूशन पढ़ने के राघव भाई मेरे पास रिक्शा पे आ गया, दिल पे मत लगाइए, ठीक है जी। कह रहा सर रिक्शे वाले को 200 रुपये दे दो, मेरे पास है नहीं देने के लिए, ठीक है जी। सो आई हैड पेड टू द रिक्शे वाला ऑन बिहाफ ऑफ राघव। अगली बारी मैं पैसे किससे मांगूंगा? राघव से, क्योंकि राघव भी मेरा स्टूडेंट है। एंट्री क्या बनेगी? राघव टू कैश। यहाँ पे क्या हो गया? आई हैड पेड टू लालू। लालू कौन हो गया? रिक्शे वाला। कालू कौन हो गया? राघव। एंट्री क्या बनेगी? कालू टू कैश। दिल पे मत लगाइए भाई, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या था? ये सारी मुश्किल एंट्रीज हैं, ड्राइंग्स, और वो वापसी आ गया बिजनेस के अंदर। जो भी पैसा जब हमने पे किया था इनकम टैक्स, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी? ड्राइंग्स। बिजनेस के अंदर पैसा वापस आएगा तो दोबारा कहाँ इन्वेस्ट होएगा? बिजनेस में। इस वजह से एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टैक्स का रिफंड में मिल जाता है, वो हमारा सीए काम करता है। नहीं, अगर आप रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू ड्राइंग्स। वो ड्राइंग्स मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, जो पैसा बिजनेस के अंदर दोबारा आ रहा है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं जी? कैपिटल। ड्राइंग से लेकर मैंने बस कैपिटल का नाम यूज़ किया। अगली एंट्री बिल्स ड्रॉन। ये अब ओमिट हो गई है, माइट भी समझ में ना भी आए, बट फिर भी एक बार सुन लो। बिल्स ड्रॉ करने का मतलब होता है हमने किसी से पैसा लेना है और उसको बिल बना के दे दिया, भाई तूने मुझे इतने पैसे देने। अकाउंट्स इफेक्टेड आर BR एंड डेटर। BR क्या? असेट बढ़ रही है डेबिट, दूसरी असेट कम हो रही है क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? BR टू डेटर। अगला है BP एक्सेप्टेड। अब मुझे मेरे क्रेडिटर ने लिख के दे दिया मुझे कब पेमेंट दोगे, तो वो क्या बन जाता है? BP एक्सेप्टेड। ये सारी एंट्रीज आपके सिलेबस से ओमिट हो चुकी है, बट फिर भी सुन लो एक बारी, ठीक है जी। अकाउंट्स इफेक्टेड आर क्रेडिटर एंड BP। BP हमारे लिए क्या? लायबिलिटी। बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्रेडिटर को लिख के दे रहे हैं तो दूसरी लायबिलिटी कम हो जाएगी डेबिट। जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BP। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ BR। अब मैंने BR की पेमेंट कर दी, पेमेंट रिसीव्ड ऑन BR, सॉरी BR की पेमेंट मिल गई, तो एक तो कैश बढ़ गया, असेट बढ़ गई, दूसरा BR एक और असेट कम होगी। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू BR। पेमेंट ऑफ BP, जो हमने BP था उसकी पेमेंट कर दी, BP की पेमेंट करूंगा, लायबिलिटी कम हो रही है क्रेडिट, सॉरी डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। एंट्री BP टू कैश। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने 10,000 की एसेट 12,000 में बेच दी, कैश कितने का आएगा? 12। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 12,000, फिक्स्ड एसेट्स कम हो रही है कितने से जी? 10,000। जो बच गया कौन से अकाउंट में जाएगा जी? P&L अकाउंट, गेन। और अगर 10,000 की एसेट्स आपने कितने में बेच दी? 8,000 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 8,000। 2,000 का क्या हो गया जी? लॉस। कौन से अकाउंट में जाएगा जी? P&L टू फिक्स्ड एसेट्स में कितना आ गया जी? 10,000। हाँ जी, BP और BR वाली ओमिट है जी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ हॉर्सेज एंड कार्ड्स। हॉर्सेज एंड कार्ड्स को हम क्या बोलते थे? लाइव स्टॉक। ये क्या है? असेट बढ़ जाएंगी डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश कम हो जाएगा तो क्रेडिट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, हमने कोई न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लिए, ये होते हैं वेले खर्चे। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी? मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चे बढ़ रहे हैं टू कैश, कैश कम हो रहा है। और हमने फाइलिंग कैबिनेट खरीद ली, आयरन सेफ खरीद ली, टेबल खरीद लिया, फैन खरीद लिया, टाइपराइटर खरीद लिया, कुछ भी ऑफिस का सामान लिख लिया, इसको क्या बोल देते हैं जी? ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश।